हरिओम नमः संस्कृताय। आज के हम वीडियो में जो है इंद्रिय च नामक सूत्र के बारे में देखेंगे। इसके पहले का सूत्र सर्वत्र विभाषा गोहो इत्यादि सूत्रें थी जो हम पढ़ चुके हैं। गवाग्रम रूप की सिद्धि हुई ये भी पढ़ चुके हैं, गोअग्रम रूप की सिद्धि हुई भी पढ़ चुके हैं। अब आज का विषय है हमारा इंद्रिय च सूत्र। इंद्रिय च सूत्र में 6-1-124 नंबर का सूत्र है जो कि 6-1-124 स्पष्ट यहाँ पर लिखा भी है। 6-1-2024 ठीक 124। तो इसके वृत्ति में कहते हैं गो हो अवंग गो रवंग, यहाँ पर खरबसान विसर्जनीय सूत्र से और को अ हो जाएगा तो गो हो अवंग। गो को अवंग आदेश हो, गो शब्द के अंत अवंग आदेश हो इंद्रिय शब्द पर रहने पर, मतलब अर्थ कहते हैं इसका कि इंद्र शब्द से परे रहते भी एंगंत गो शब्द को अंत ओकार के स्थान पर अवंग आदेश होगा। गोकार गो है तो इस गोकार के गो में ओकार है, इसको क्या आदेश होगा? अवंग आदेश होगा। कहते हैं इंद्र शब्द से, मान लीजिए आगे क्या है, इंद्र शब्द परे रहते, गो के बाद में इंद्र हो, इंद्र शब्द हो, यहाँ पर जगह नहीं है इसे छोड़ दे रहे हैं। देखिए गो शब्द से इंद्र शब्द परे हो, परे रहते एंग अंत में है, एंग प्रत्याहार में जो है हमारा दो शब्द आते हैं ए और ओ, प्रत्याहार में एंग प्रत्याहार में आते हैं ठीक। तो एंगंत गो शब्द के अंत ओकार के स्थान पर जो है, इस ओकार के स्थान पर हमारा क्या आदेश हो? अवंग आदेश हो। तो अवंग आदेश हो जाएगा तो देखेंगे यहाँ पर ग और इसके स्थान पर हमारा क्या आदेश हो गया? अवंग अर्धन इंद्र ठीक। जब यहाँ पर अवंग आदेश हो गया तो ngकार की संज्ञा जो है हलन से है, तो इस ngकार की हम क्या करेंगे? इस संज्ञा कर देंगे, इसका लोप कर देंगे ठीक। अब बचेगा हमारा ग वधन इंद्र, अ और ई की गुण होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। तो ग व ए द्र, गवेंद्र शब्द की सिद्धि हो जाएगी। गवेंद्र किस प्रकार बनेगा ठीक। इसके बाद से हमारा जो है यहाँ पर सिद्ध भी किया है गवेंद्र किस प्रकार होता है, सिद्ध भी किए हैं और यहाँ पर भी बताए हैं कि गवेंद्र की सिद्धि किस प्रकार होगी, पढ़ लेंगे, स्क्रीन पर है। अब आगे सूत्र आता है कि प्लुत सूत्र है, प्लुत होता है, प्लुत सूत्र है दूराद धते च, मतलब दूराद धते च, दूरात मैं दूर से, दूरात मतलब दूरात में पंचमी विभक्ति है तो क्या होगा? पंचमी से अर्थ में होगा क्या होगा? दूर से संबोधने मैं संबोधन करने में प्रयुक्त उपयोग जो वाक्य जो प्रयोग वाक्य से, उस वाक्य को टी संज्ञा होती है, टी एक संज्ञा होती है, वही टी संज्ञा इसको विकल्प से होता है। ये टी संज्ञा विधायक सूत्र है। दूरात संबोधने, दूर से पुकारने अर्थ में टी संज्ञा होती है ठीक। और आगे कहते हैं प्लूत प्रकृति है अच्छी नित्यम ए तेज, माने प्लूत और एक प्रगृह संज्ञा, ये दोनों संज्ञा है से अच परे रहते नित्य ही प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है। उदाहरण आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, आओ कृष्णा अत्र में यहाँ गौश्चरति गाय चरती है ठीक। तो रूप में देखेंगे सिद्धि किस प्रकार होती है। इस वाक्य में प्रथम उपवाक्य आगच्छ कृष्ण
कि टी संज्ञा डकारोत्तर तदीयकार को पूर्व सूत्र से दुघात से सही सूत्र से विकल्प से प्लुत हुआ, प्लुत हो गया। कृष्ण है, कृष्ण इसका प्लुत हो गया तो तीन हिस्से से निशान आ गया, प्लुत का निशान। इस स्थिति में द्वितीय उपवाक अत्र गौश्रथ की परे रहते अक सवर्णीय दीर्घ अकारोत्तर यकार से परे सवर्णीय अच अत्र घटक है, अतः अकाव सवर्णीय दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। जैसे बाधित कर प्लुत प्रक्रिया अचिनित में सूत्र से प्लुत अकारोत्तर यकार से परे अत्र घटक हरस्वकार है, अतः प्रकृति भाव पर आगृष्ट कृष्ण अत्र गौश्चरत। प्रकृति भाव हो गया, प्रकृति भाव, तो इस रूप की सिद्धि हो जाएगी। ठीक, आगे सूत्र है हमारा ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम। ठीक, कहते हैं प्रगृह संज्ञा सूत्र भी है। प्रगृह संज्ञा ईदंत हा दीर्घ इकारांत, दीर्घ यहाँ पर ईद ऊत दीर्घ उकारांत, एत एकारांत, द्विवचन द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है। ठीक, तो आगे कहते हैं हरि एतौ शब्द है, हरि एतौ दीर्घ दीर्घ इकारांत है यहाँ पर, हरि एतौ में दीर्घ उकारांत है विष्णु एमौ में, और गंगे एमौ भी एकारांत है। ठीक, तो यहाँ पर ई दू दे द्विवचनम सूत्र से इनकी क्या होगी, प्रगृह संज्ञा होगी। यथा स्थिति में थे उसी स्थिति में रहकर इस स्वरूप की इन रूपों की सिद्धियां होती हैं। ठीक, अब एक सूत्र है हमारा अदसोमात, अस्मात् पर विधूतौ प्रगृहौ अस्ता, यानी अदस संबंधी मकार के बाद इकार तथा उकार शब्द परे शब्द के अंत हो तो उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। मतलब अदस शब्द है संबंधी मकार के बाद इकार और अदस शब्द यानी पंचमी का एक वचन है, अदस और मात, अदसो मात पंचमी का एक वचन मात शब्द है, अदसा भी है। अदस संबंधी मकार के बाद इकार तथा उकार शब्द के अंत में हो तो उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा सूत्र है। यहाँ अमी ईसा है, यहाँ पर भी इकार है, रामकृष्ण अब मुँह। प्रगृह संज्ञा सूत्र उसके रूप सिद्धि में देखते हैं अमी ईसा, कहते हैं यहाँ पर कि अदस संबंधी मकार के बाद इकार दीर्घ इकार दीर्घ उकार अंत में हो तो उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए अमी ईसा सूत्र के बारे में। अमी ईसा सूत्र यहाँ पर सिद्धि होता है नीचे। तो अमी ईसा में अमी में जो है दीर्घ इकारांत है, ईसा शब्द। इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र अदसो मात से अदस संबंधी मकार के बाद इकार है, अतः उसकी प्रगृह संज्ञा यहाँ पर भी होगी। और अकः सवर्ण दीर्घे सूत्र से प्राप्त सवर्ण दीर्घ को प्रगृह से अच परे रहने के कारण बाद का प्रगृह संज्ञा हुआ। यहाँ पर भी दीर्घ प्राप्त था, अमीसा हो सकता था, पर अमीसा छोड़कर यहाँ पर अकः सवर्ण दीर्घ जो है इकार अमिका और ईसा का जो है इकार आदेश होता, परंतु इन्होंने नहीं कहा कि प्रगृह संज्ञा होगा इसका अदस शब्द से पर रहने के कारण, इसलिए यहाँ पर प्रगृह संज्ञा होगा और यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा। ठीक, रामकृष्णावमु आसात्क्य में भी इसी प्रकार है। ठीक, अब आगे का प्रकरण है हमारा निपात संज्ञा सूत्र। निपात संज्ञा किस प्रकार होगी, प्रगृह संज्ञा। आज हम लोगों ने दो सूत्र पढ़ा, प्रगृह संज्ञा और जो है इसके पहले का प्रगृह संज्ञा और उसके ऊपर का प्लुत संज्ञा, प्लुत प्रगृह, पुरुष संज्ञा
और प्रगृह संज्ञा के बारे में पढ़ा। और अगला वीडियो जो है हमारा होगा निपात संज्ञा सूत्र। तो अगले की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।